बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम चेंज द वॉइस स्टार्ट करेंगे, जिसे आमतौर पे एक्टिव पैसिव या एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम पहला टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जरा सा रिव्यू लेते हैं कि हमारे पास टेंसेस होते हैं। ऐसा ही है, हमने बहुत बार पढ़ा है, 5 क्लास में 8 क्लास में हम पढ़ते आते हैं। तो टेंसेस कितने होते हैं ये हम जल्दी से रिव्यू लेते हैं। अभी तक हमने जो जितने भी टेंसेस पढ़े हैं, जितने कि आप पीछे प्रैक्टिस कर कर आए हैं, वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस होते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब हमने उनकी वॉइस चेंज करनी है, यानी कि चेंज द वॉइस का क्वेश्चन आता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें, और अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में गिवन है तो उसको आप एक्टिव वॉइस में चेंज करें। ठीक है, तो टेंसेस की अगर बात करें तो टेंस को उर्दू में जिसे जमाना कहते हैं, तो हमारे पास बेसिकली जमाने 3 होते हैं। ऐसा ही है, एक माजी, एक हाल और एक मुस्तकबिल। ठीक है, जिसे अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये आगे से ये तीनों जो हैं आगे से चार तरह की हैं। ऐसा ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से पास्ट भी 4 तरह का है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपको नाम तो आते होंगे। ठीक है, अब ये मैंने इनको कलर क्यों किया है, ये जो 4 हैं इनको कलर क्यों किया है? ठीक है, किसी को पता है इसकी रीजन? ओके, मैं बताती हूँ। तो इसको कलर मैंने इसलिए किया है कि जो चारों टेंस हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं, इनमें से ये जो 4 टेंस हैं इनके पैसिव वॉइस नहीं होते। मतलब अगर इनका एक्टिव वॉइस गिवन है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते, इनके पैसिव वॉइस एग्जिस्ट नहीं करते, बेसिकली यही समझ लें। ठीक है, तो फिर अब जरा काउंट करके बताएं कि कितने बाकी टेंस बचते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दे आर 8। ठीक है, तो 8 हमारे पास टेंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका यहाँ से अगर मैं बताऊं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 होता है। ठीक है, और आमतौर पे यूजुअली यही होता है कि बच्चों ने ये वाला सवाल अभी तक जो है, अभी पेपर आने वाले हैं, तकरीबन 2-2.5 माह आपके पास बाकी रह गए हैं, तो अभी तक जो है वो ये आपने पेंडिंग रखा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, पता नहीं क्यों बच्चों को ये मुश्किल लगता है। आई होप जब आप ये सब देख लेंगे वीडियोस तो इनशाला आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो अब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन नंबर 9 होता है, 5 नंबर का होता है, 5 ही सेंटेंस आते हैं और उनको आपने जो है वो इनकी वॉइस को चेंज करना होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो यह है कि इंग्लिश टू इंग्लिश होता है ना, कि आपको इंग्लिश में ही सेंटेंस आएंगे और आपने इनको इंग्लिश में ही चेंज करना होता है आगे। ठीक है, कोई ये नहीं होता कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाइज, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब जो इंग्लिश में आपके पास सेंटेंस गिवन है, सबसे पहले तो आपको उसकी क्या करनी है, शनाख्त करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। ठीक है, कि ये भाई मेरे पास कौन से टेंस का है। ठीक है, ये एक्चुअली इसका अपना टेंस कौन सा है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से उसको हम उसी के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब एक सेंटेंस की शनाख्त, उसकी पहचान किस किस जो है किस किस एलिमेंट से, किस किस मार्कर से होती है, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि स्पेशल मार्कर्स फॉर एक्टिव वॉइस सेंटेंस, कि एक एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस है, अगर आपको जो सेंटेंस गिवन है वो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, आपने उसको फिर पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, तो उसके आपको स्पेशल मार्कर्स जो आपको देखने होंगे, जिससे आपको उसकी पहचान होगी कि वो कौन से टेंस का है। तो आपको कौन कौन से देखने हैं? नंबर 1 इज हेल्पिंग वर्ब, उसका आपको देखना है। ठीक है, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह आप कुछ भी कह सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आसान लफ्ज में हम चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर होता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपने देखना होता है इसका फॉर्म ऑफ वर्ब यूज, जो उसकी मेन वर्ब है। ठीक है, वो कौन सी यूज हुई है, उसकी फॉर्म कौन सी है। और इसमें जो है वो नो यूज ऑफ बाय, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें बाय का वर्ड जो होगा वो यूज नहीं हुआ होगा। ठीक है, और ये मैंने इसका जो है वो कॉमन सा एक पैटर्न लिखा है कि जो आपको आपका सेंटेंस है वो इस तरह से नजर आएगा कि शुरू में क्या होगा, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जिसे फाइल कहते हैं, फिर आपको जो है वो इसकी मेन वर्ब नजर आएगी। ठीक है, और अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब हर सेंटेंस में हर टेंस का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर का होता है लेकिन हर एक का नहीं होता। और अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो वो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आपको मिलेगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म होगी, जो भी वर्ब की फॉर्म होगी उसकी, ठीक है, पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, या फिर आईएनजी वाली होगी, ठीक है, और एट द एंड आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, जिसे हम मफूल कहते हैं, जिस पर काम हुआ हो, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन होते हैं, ऐसे ही है ना, मतलब दोनों ही नाउन होंगे। अच्छा, ये साथ मैंने इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है कि ही मतलब के ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है, ठीक है। वो खाता है, वो काम करने वाला है, वो फाइल है, ठीक है, तो ही सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसकी मेन वर्ब, ठीक है, इसमें इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, ठीक है, ईट्स, और क्या उसने खाया है, किस पे काम किया है, एन एप्पल, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है और ये कंप्लीट आपका सेंटेंस है, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे कि कौन से वाला भला बनता है, किस टेंस का ये सेंटेंस है, ठीक है। अब अगर आपको जो सेंटेंस गिवन है वो पैसिव वॉइस है, तो उसके क्या क्या मार्कर्स हो सकते हैं। स्पेशल मार्कर्स ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस तकरीबन सेम है कि आपको उसका हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी पड़ेगी और बाय का यूज देखना पड़ेगा। तो ये कंपैरेटिवली एक्टिव वॉइस की निस्बत पैसिव वॉइस की शनाख्त जो है वो ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो सबके अंदर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपको मेन फोकस जो होगा पैसिव वॉइस की शनाख्त में वो हेल्पिंग वर्ब पे रखना होगा, ठीक है। और अगर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी उसमें, ठीक है। नो मैटर कि कौन सा टेंस है आपके पास, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और उसके आगे से कौन सी सब टाइप है, कोई मतलब जो भी होगा उसका जब भी पैसिव वॉइस बना होगा आपके सामने तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, थर्ड फॉर्म, और उसके अंदर बाय का यूज लाजमी होगा, ठीक है। मतलब यूजुअली बाय वहां पर मौजूद होता है, ठीक है। अभी इस लेवल तक आपको ये सारे अगर आपको पता चल जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब इसकी अगर जनरल सी बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, ठीक है। ये दोनों शफल कर जाते हैं आपस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है और सब्जेक्ट एंड पे चला जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, वर्ब अपनी जगह पे रहता है, ठीक है। और अगेन वही बात कि अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो इनके दरमियान में होगा, ठीक है, मेन वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी वाले का क्या करते हैं, इस ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसका मतलब है एन एप्पल शुरू में आना है और ही जो है वो एंड पे जाएगा, ठीक है। तो ये एन एप्पल, ठीक है। अब ये जो है ये चीज सीखनी है हमने कि ईट्स जो है वो इज ईटन में कैसे चेंज हुआ, कि इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है, थोड़ी देर में। अच्छा, ये आ गया जी हमारे पास। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो इज, आगे ईटन थर्ड फॉर्म, ठीक है, और आगे बाय, और फिर उसके बाद हिम क्या था, ही से। अब मेरी बात सुने कि ये जो बाय है, बाय के बाद ही अच्छा लगेगा नहीं ना, तो बाय को, ही को हमने किस में चेंज कर दिया, हिम में, ठीक है। ये आपको याद करना है कि अगर ये जो ही है इसको अगर आपने, ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। जो नाम की जगह पर इस्तेमाल हो तो प्रोनाउन है, पर प्रोनाउन के आगे से केसेस होते हैं तीन, ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस, ठीक है। तो हमने जो दो बस डिस्कस करने हैं, सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो, एक ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो, ठीक है। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट एन एप्पल है तो यहाँ पे कोई इतना मसला नहीं था, सिर्फ ही की मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बाय ही कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, तो अगर ही को आपने ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना हो तो वो हिम में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इस नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ इसके केसेस लिखे हैं, ये ओवरऑल सारे हैं तकरीबन, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। कि अगर आपको सब्जेक्ट की जगह पे ही मिल रहा है तो उसे आपने अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करना है तो आप उसको किस में चेंज कर देंगे, हिम में। अभी हम पीछे भी देख कर आए हैं। अगर आपको शी वहां पर मिल रहा है तो उसको किस में चेंज करेंगे, हर में। इट को इट ही रहने देंगे, नेम को नेम ही रहने देंगे, आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, और यू को यू ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, ऐसे ट्रिक बताऊं, तो इसको क्या करना है, आपने इसको पढ़ के जरा देख लेना है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बाय हिम तो ठीक है, बाय ही अच्छा नहीं लगता, बाय शी नहीं, तो क्या आएगा, बाय हर, बाय इट और बाय इट, मतलब ये ठीक लगता है थोड़ा। आगे यहाँ पर नेम, मतलब यहाँ पे अगर किसी का नेम मौजूद है, ठीक है, लाइक अली है, बाय अली और बाय अली, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। बाय आई ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो क्या आएगा, बाय मी, बाय अस, बाय देम एंड बाय यू, ठीक है। तो ये इसके आपने याद कर लेने हैं केसेस, ताकि हम आसानी के साथ पैसिव वॉइस कर सकें, ठीक होगी बात जी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है।
अगर शुरू में हमें यही बताया जाता है कि उर्दू में पहचान इसकी क्या होती है, ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, वो स्कूल जाता है, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने ये कहा था। अगर तो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, चले इसको पढ़ के फिर हम ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में। ये मैंने इसकी क्या लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक ये टेबल मैंने इसका बना लिया है, ठीक है। क्या क्या हमने डिस्कस करना था एक सेंटेंस की पहचान के लिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उसका मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद यूज ऑफ बाय, ठीक है। तो ये सबसे आसान वाला तो बाय वाला है कि बाय सिर्फ हमें किस में मिलेगा, पैसिव वॉइस में मिलेगा, और यहाँ पर हमें बाय नहीं मिलेगा। फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर बात करें तो यहाँ पे तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगने वाली है, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी इसकी अभी हम बात करते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, ठीक है, चले हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। हमें पता है कि जुमले जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। हर सेंटेंस में फर्दर जुमले 3 तरह के होंगे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे अभी मैंने बात की, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, ठीक है। तो हर में आपको 3 तरह के आगे से फर्दर जुमले देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सिंपल सेंटेंस की को ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब जो हमने इसका सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, तो इसके दरमियान में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आने वाला किसमें, अगर आप प्रेजेंट डेफिनेट के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की उसकी बात करें तो उसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा। क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, डू या डज नॉट, ठीक है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा, डू या डज नॉट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, डू या डस, ठीक है। उसमें नॉट का बस था और यहाँ पर डू या डस, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कहा डू या डस, मतलब या डू इस्तेमाल हो सकता है या डज इस्तेमाल हो सकता है, या डू इस्तेमाल हो सकता है या डज इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको आपने देखना है कि हम किसके साथ डू इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ डज इस्तेमाल करेंगे। और डू और डज इसके इस्तेमाल होने का जो है वो क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है इसको, सब्जेक्ट, ठीक है। जो शुरू में उसका सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होता है, ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मतलब डू लगेगा, वहां पर ई एस या ई एस का इजाफा होगा या नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब में आए जरा, तो अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी इस्तेमाल होनी है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और वो फर्स्ट फॉर्म या तो विद और विदाउट एस या ई एस, ठीक है, उसके साथ एस लग भी सकता है और एस या एस लग भी सकता है, या एस या एस नहीं भी लग सकता, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो अब एस या एस का इजाफा कब होगा, इफ सब्जेक्ट इज सिंगल, ठीक है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है, ये आसान लफ्जों में है, या आपको बताया जाता है कि थर्ड पर्सन है, वो क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये इसको इसलिए मैंने साथ लिख दिया, थर्ड पर्सन है तो मतलब अब सिंगल मतलब ही शी इट या नेम, ठीक है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है शुरू में वो ही शी या इट या नेम में से कोई है, तो अगर आप इसकी ट्रांसलेशन जो है वो सिंपल सेंटेंस में कर रहे होंगे, तो अगर शुरू में शी है, ठीक है, तो शी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो आना नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, जो उसका आगे वर्ब आएगा ना, मेन वर्ब, उसके साथ एस या एस का इजाफा करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास वो नेगेटिव कोई सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद आपके पास जाहिर सी बात है फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू या डस। तो अब मुझे बताएं कौन सा लगेगा, डज लगेगा, ई एस वाला लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इजाफा करना था एस या एस का, वो आपने डज के साथ ही कर दिया, तो अब इसके आगे जो वर्ब की फॉर्म लगने वाली है उसके साथ एस या एस का इजाफा दोबारा आपने नहीं करना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और जो है ये अब तो हमने पढ़ लिया कि एस या एस का इजाफा किसके साथ करना है, जो सिंगल होंगे। और सेम यहाँ पर सीन है कि डज किसके साथ लगेगा, जो थर्ड पर्सन होंगे, मतलब के जो सिंगल होंगे। फिर उसके बाद आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा से जो उसकी मेन वर्ब आगे लगानी है हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके साथ नो दोबारा नहीं लगा देना, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों की आगे। और नो एस एस मतलब जिसके साथ इजाफा नहीं करना, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल और आई, ठीक है। ये मैंने बड़े सिंपल से ट्रिक रखे हैं, ठीक है। और वैसे आपको बताया जाएगा या वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से आते हैं, आई, वी, दे, यू, मतलब ज्यादा प्लूरल में ये दोनों तीनों कंसीडर किए जाते हैं। और अगर आई भी हो तो आई के साथ भी दो के ये सिंगुलर आपको लगता है, लेकिन इसके साथ भी आपने क्या करना है, एस या एस का इजाफा नहीं करना। सेम केस यहाँ पर है कि अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन मौजूद हो, यानी अगर कोई आपके पास प्लूरल हो या आई इस्तेमाल हो रहा हो
सब्जेक्ट की जगह पे वी हो, दे हो या यू हो, तो आपने डू खाली लगाना है, डज नहीं लगाना, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गई। अब हम चलते हैं जी इसमें पैसिव वॉइस जब इसके बना रहे होंगे तो क्या करना है, ठीक है। तो हमें पता है शुरू में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है, और एंड पे चला जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आएगा बाय, ठीक है। तो अब दरमियान में दो चीजें रह जाती हैं, एक रह जाता है वर्ब और एक रह जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब वर्ब का तो हमने डिसाइड कर लिया, वर्ब हमेशा कौन सी लगेगी भाई, थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें ना, कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल में तो लग नहीं रहा था, बाकी तो हमें डू डस लगा है, ठीक है। और इसके सिंपल में, ये मैंने इनके बिल्कुल सामने लिखा है कि ये इसका सिंपल, ये नेगेटिव, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं मैंने लिखा, वो आगे है। तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है, इज, आर और एम इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है, इज, आर और एम। अब इस किसके साथ लगेगा, कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट और नेम। और अगर आपके पास आर किसके साथ लगेगा, वो प्लूरल के साथ, वी, दे और यू, मतलब वी आर, दे आर, यू आर। और ही के साथ ही इज, शी इज, इट इज एंड नेम मतलब अली इज। और एम किसके साथ लगेगा, सिर्फ आई के साथ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको कौन से मिलेंगे, डू डस, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से मिलेंगे, इज, आर और एम, ठीक है। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी फर्स्ट, ठीक है, उसका एस या एस का इजाफा उसके साथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और वो मैंने आपको केसेस बता दिए कि वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, अगर सिंगल हो तो नहीं कर देना है इजाफा, और अगर प्लूरल हो तो इजाफा नहीं करना। और जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो सकती है। ये एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल्स बिल्कुल आपके पास पेपर से उठाई हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं किस कदर आसान किस्म की जो है वो ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये तकरीबन पिछले 7 से 8 पेपर, 8 साल के पेपर्स हैं, ठीक है। उनमें से जितने भी टोटल जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस थे वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सिर्फ 5 टोटल सेंटेंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं आपके पास पेपर्स में, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली के इस साल भी यही आ जाए, ठीक है। या अगर ये नहीं आते तो इससे मिलते जुलते आएंगे, आपको पैटर्न तो पता होना चाहिए ना। तो हम ज्यादा फोकस इन्हीं पे रखेंगे कि पहले इन्हीं को याद कर लें, मतलब याद क्या करना है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। चलें, इसको ये मैं आपको करवा देती हूँ। तो ये एक्चुअली मैंने इस साइड पे सारे एक्टिव वॉइस लिखे हैं और यहाँ पर सिर्फ सारे पैसिव वॉइस लिखे हैं। मजे की बात यह है कि आपके जो जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे, उनमें से सारे आपको क्या था, एक्टिव वॉइस गिवन थे, पैसिव वॉइस में आपने उसको चेंज करना था। कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको पैसिव वॉइस गिवन और आपने उसका एक्टिव वॉइस बनाना हो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, एक्टिव वॉइस को इधर लिखा है, पैसिव वॉइस को इधर लिखा है, ठीक होगी बात। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये मैंने तीनों का पैटर्न भी ऊपर एक बार दोबारा से लिख दिया है ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस की सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये मैंने इसके सामने लिखा है कि ये सिंपल के लिए पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव में ये स्ट्रक्चर होगा और इंटेरोगेटिव में ये स्ट्रक्चर होगा। तो जरा जल्दी से रिवाइज करें, क्या था सिंपल एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही था, ठीक है। तो सब्जेक्ट, और मैंने कहा था सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आया ना, वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। उसके साथ एस या एस आएगा या नहीं आएगा, है ना, विद और विदाउट एस या एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, यही था। अब अगर इसमें नहीं वाला जुमला आ गया तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, बल्कि और वर्ब के दरमियान, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान क्या आ जाएगा, डू या डज नॉट। और हमने ये भी पढ़ लिया कि डू डज नॉट किसके साथ आना है, डू किसके साथ आना है और डज किसके साथ आना है, ठीक है। डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, जमा एंड पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आपका सवालिया जुमला है, ठीक है, इंटेरोगेटिव है आपका, तो क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली क्या करना है, यहाँ से डू और डज को उठा के, नोट को तो जाहिर सी बात है छोड़ देंगे ना, वो तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, डू और डज को उठा के जुमले के शुरू में ले जाना है, बस ये काम करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या निशानी होती है कि उसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आएगा और एंड पे आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, शुरू में आपको डू या डज नजर आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट नजर आएगा, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आएगी और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं जी पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का जरा जल्दी से जनरल स्ट्रक्चर रिवाइज करें, क्या था, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, फिर क्या आता है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमेशा थर्ड होती है, फिर बाय आता है और फिर उसके बाद एट द एंड सब्जेक्ट आता है। तो ये मैंने बिल्कुल इसी तरह आपके सामने लिख दिया कि ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, इज, आर और एम, ठीक है। और ये वर्ब की बात करें तो थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट,
ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव आपके पास जुमला है, तो उसको क्या करना है आपने, इज आर एम वैसे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे मैंने खाली हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इज आर एम इनमें से कुछ भी हो सकता है, जमा नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो क्या करना है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के शुरू में ले जाना है। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, और नोट अब इसमें नहीं लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये बिल्कुल इसका मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये आपके पास पेपर में एग्जांपल थी, शी लाइक्स एप्पल्स, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये आपको सबसे पहले तो इसकी पहचान करनी थी ना, चलिए हम इसकी पहचान करते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले आपने देखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि भाई ये अब इसमें ये नहीं और क्या वाला जुमला तो नहीं है। तो अगर नहीं वाला और क्या वाला जुमले में जुमला नहीं है तो ये एक सादा जुमला है, सिंपल सेंटेंस। और किसके सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, उनमें से एक कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें थोड़ा थोड़ा शक पड़ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो सकता है। आगे आप आए मेन फॉर्म ऑफ वर्ब पे, ठीक है। तो मेन ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब है जी लाइक्स, वैसे क्या होता है लाइक और आगे लाइक्स, तो इससे तो भाई पक्का हो गया एस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट डेफिनेट वाले में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे बिल्कुल पक्का हो गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब इसमें बाय भी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो अब इसको चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसको ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एप्पल को शुरू में ले जाना है, शी को एंड पे लेकर आना है, एप्पल्स शुरू में आ गए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था कि एप्पल्स के बाद क्या आना है जी, हेल्पिंग वर्ब लगना है इसके पैसिव वॉइस बनाते हुए, और वो कौन लगेगा, एप्पल्स के साथ आर लगेगा, ना ही इज लगेगा क्योंकि प्लूरल है ना, और ना ही एम लगेगा, वो तो आई के साथ लगना है। तो एप्पल्स आर, ठीक है। फॉर्म कौन सी लगनी है हमेशा, थर्ड फॉर्म। तो ये इसकी थर्ड फॉर्म बना लो भाई, लाइक की थर्ड फॉर्म बन गई लाइक्ड, ठीक है। और आगे बाय लगना था और एंड पे आना था भी शी, तो शी तो नहीं लगना ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस लगना है। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हमने पीछे पढ़ा था क्या होता है, हर, ठीक है। ये मैंने आपकी एग्जाम जो है प्रैक्टिस के लिए आगे बनाया, ठीक है। ये आपकी बुक वहां पे गिवन नहीं था, ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया। हम क्या करते हैं, इसको मैं कहती हूँ कि भाई चलो अच्छा ये आपका सिंपल सेंटेंस था, इसको जरा नेगेटिव में तो चेंज करो, ठीक है। तो चलो इसका हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो नेगेटिव ऐसे चेंज करते हैं, इन दोनों के दरमियान में क्या लगा देते हैं, डू या डज नॉट, यही पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमने डू या डज नॉट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, शी है ना, सिंगल है, थर्ड पर्सन है, तो डज लगेगा, डू नहीं लगेगा, डज नॉट। और यहाँ पे अब लाइक्स की बजाय लाइक हो जाएगा, क्योंकि जो इसके साथ इजाफा होना था इसका वो इसने ले लिया, ठीक है। तो लाइक एप्पल्स, तो अब इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एप्पल्स वैसे ही रहेगा, आर भी वैसे ही रहेगा, बस आर के साथ नोट का इजाफा हो जाना, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का इजाफा, लाइक्ड बाय हर। अगर इसको मैं इंटेरोगेटिव में चेंज करूं तो क्या करना था, हमने सिर्फ इसको उठा के शुरू में ले जाना था, डज शी, नोट की जरूरत नहीं है, लाइक एप्पल्स क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, आर शुरू में चला जाएगा, आर एप्पल्स लाइक्ड बाय हर, ठीक होगी बात। आगे चलते हैं, सेकंड, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा, ठीक है। अब इसकी भी अगर हम पहचान करने की कोशिश करें, हेल्पिंग वर्ब आपको नजर नहीं आ रहा, मेन वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ है, ठीक है, और बाय भी नहीं है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव वॉइस है। चेंज करेंगे इसको, नौशाबा शुरू में चला जाएगा, नौशाबा, ठीक है। उसके साथ नौशाबा के साथ हेल्पिंग वर्ब लगना था, अब यहाँ पे नौशाबा एक है तो इज, ठीक है। थर्ड फॉर्म हेल्प की, हेल्प्ड बाय खुर्शीद, ठीक है। आगे वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, ठीक है, वी यूज मिल्क। अब ये देखो जरा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये है जी सब्जेक्ट, ठीक है। इसके दरमियान में आपको हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा था, तो आपको थोड़ा थोड़ा शक पड़ा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी इसका इजाफा नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ऐसी इसका इजाफा नहीं है, ठीक है। तो ये होना भी नहीं था क्योंकि ये प्लूरल है ना, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और प्लूरल है, तो यहाँ पर जो है वो आपको ऐसी इसका इजाफा नहीं मिला, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट की निशानी है। फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूजुअली, ये याद रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो ज्यादातर अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना हो और जो है यहाँ पे एस या एस का इजाफा ना हो, ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्या है, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट की निशानी है। इसके अलावा आपको फर्स्ट फॉर्म ना फ्यूचर इंडेफिनेट में मिलेगी, लेकिन वहां पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब साथ लगा होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अगर खाली फर्स्ट फॉर्म भी लगी है तो वो भी किसकी निशानी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। वी यूज मिल्क, ठीक है, वी हो गया सब्जेक्ट, यूज हो गया भी मेन वर्ब, और मिल्क तो हो गया, हम मिल्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट के आगे जो है वो क्या कहेंगे, एडिशनल चीज है, फॉर मेकिंग चीज, ठीक है, चीज बनाने के लिए। तो अब देखिए जरा, बड़ी आसान सी बात है, ये ऑब्जेक्ट था,
मिल्क पे काम हो रहा था, तो मिल्क को शुरू में आना है, ना कि इससे आपने शुरू कर लेना है, ठीक है। मिल्क, ठीक है। मिल्क के बाद क्या आना था, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अब आगे आनी थी भी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब आनी थी, और थर्ड फॉर्म आनी थी, यूज से क्या बन गया, यूज्ड, ठीक है। अब ये जो बाय एस है ना, इसको आपने एंड पे रखना है, कोशिश करनी है इसको आपने क्या करना है, एंड पे रखना है। और जो बाकी आपका सेंटेंस था फॉर मेकिंग चीज, वो आपने यहाँ रख देना, फॉर मेकिंग चीज, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज बाय, और आगे वी को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, बाय अस, बाय वी नहीं करना, ठीक है, क्या करना है, बाय अस। आगे चलते हैं, द बॉय मेक्स द पिक्चर, ठीक है। तो ये देखिए, द बॉय, नो हेल्पिंग वर्ब इज देयर एंड द यूज ऑफ एस, ठीक है। तो इससे हमें क्या इंडिकेट हो गया, दिस इज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एंड द एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो आप देखिए, द बॉय सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो द पिक्चर शुरू में आ गया, ठीक है, द पिक्चर, ठीक है, उसके साथ इज लगेगा, मेड थर्ड फॉर्म, बाय द बॉय, ठीक है। लास्ट वन, द मदर लव्स द चिल्ड्रन, ठीक है, द मदर सब्जेक्ट, लव्स प्यार करती है, द चिल्ड्रन बच्चों से, ठीक है। तो अब द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट, लव्स मेन वर्ब एंड दिस इज द सब्जेक्ट जो काम कर रही है, ठीक है। द चिल्ड्रन शुरू में चला जाएगा, ठीक है, द चिल्ड्रन आर, ज्यादा है ना, आर, लव से लव्ड बाय द मदर, ठीक है। ये सारे आपके पास पेपर के मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सब का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है, और उसको जो है इस तरह से पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आपने इन चारों को चेंज करना है, ठीक है। एक तो आपका ये काम है, ठीक है, मैं जाऊंगी, आप नीचे कमेंट्स पे भी लिख दे ताकि मैं भी चेक कर लूं एक बार, ठीक है। और सेकेंडली, ये मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है, इनकी भी आपने चेंज द वॉइस करनी है, ठीक है। ये मैंने खुद बनाए हैं, बड़े आसान से जुमले हैं, और ये आम मैंने जो है ये बोर्ड क्वेश्चन से ही बेसिकली डिराइव किए हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल आगे भी मेरे ख्याल से रिपीट होते आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, इनको नोट डाउन करें और इनको जो है वो मुझे चेंज द वॉइस करके बताएं, ठीक है। इसके आपने जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं बनाने, सिर्फ सिंपली इनको चेंज दी वॉइस इनकी सिर्फ चेंज करनी है, ठीक है। हम इंशाल्लाह जो है मैं इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बना के इसका सोल्यूशन भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, और सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे ना, कि मैं जो हूँ वो अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना के छोड़ा करूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, अल्लाह हाफिज।